सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं। अमेरिका ने ईरान पर वाज़े कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि यह तनाज़ा फैले। ईरान दमिश्क हमले को तनाज़ा बढ़ाने या अमेरिकी तंसीबात पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के 24 घंटे के दौरान तुर्क, चीनी और सऊदी हम मनसबों से राबते। तर्जुमान महकमा ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। उधर मुमकिन ईरानी रद्द-ए-अमल के खदशे के पेश नज़र अमेरिका ने इसराइल में अपने सिफारतकारों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर इसराइल पहुंच गए। इसराइल ने कहा कि वो दमिश्क हमले के मुमकिना ईरानी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर खamenei ने ईद पर कहा था कि इसराइल को सजा जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। शैतानी हुकूमत इसराइल ने ईरानी सिफारतकार पर हमला करके गलती की है। दमिश्क में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत 7 अरकान शहीद हुए थे। अमेरिका पर मरबूत दहशतगर्द हमले का खदशा है, ये कहा है FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने। आपको बताएं कि FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का कांग्रेस कमेटी में दाइश के खतरे से मुतालिक बयान। कहा, अमेरिका में दाइश खुरासान के हमले से मिलते जुलते एक मरबूत हमले के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। दाइश खुरासान ने 22 मार्च को मॉस्को के मज़ाफ़ात में हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया था। हमले में 145 अफराद हलाक हुए थे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की वजह से दुनिया भर में नफरतें फैल रही हैं, जो तशवीश की बात है, और अमेरिका इसकी मुखालिफत करता है। ये किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, यहूद दुश्मनी और मुस्लिम मुखालिफत में अमेरिका समेत दुनिया भर में इजाफा देखा है और अमेरिका इसके बारे में फ़िक्रमंद है। अमेरिका इस तनाज़े को जल्द अज जल्द ख़त्म करने और एक पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों, इसराइलियों और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मफाद में है। ये इसराइल की सलामती के मफादात में है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुफाहमत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करे। बज़ाहिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल मुश्किल है, मगर आखिरकार यही आगे बढ़ने का रास्ता है और इसीलिए हम इसकी कोशिश जारी रखेंगे। और अब कुछ बात क्रिकेट की। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धचका। फिन एलन और एडम मिलन पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी से दो-चार हुए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक फिन एलन कमर जबकि एडम मिलन टखने की इंजरी का शिकार हुए। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर्स पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। रमज़ान के बाद ईद पर भी कराची में डाकुओं की वारदातें जारी हैं। गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से तुराब जैदी नामी शख्स जाँ बहक हो गया। शाह लतीफ़ टाउन, नाज़माबाद और कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुल्ज़िमान फरार हो गए। उधर डिफेंस फेज़ 8 में रिटायर्ड SSP के घर चोरी हो गई। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान 30 तोले सोना, 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। कराची में जराइम पेशा अनासिर बेकाबू हो गए। पुलिस और सूबाई हुकूमत जराइम पर काबू पाने में नाकाम नजर आती है। वज़ीर आला सिंध ने शहर में बढ़ती हुई वारदातों का इल्ज़ाम निगरां हुकूमत पर डाल दिया। डकैती मज़ाहमत पर शहर में रवा साल 59 अफराद जान से गए, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। जो निगरान के ज़माने में जो एक पता नहीं अजीब और गरीब बात हो जाती है, इन्होंने शफलिंग कर दी जैसे कि मुराद अली शाह के कोई अपने लगे हुए बंदे थे। किसी को उठा के कहीं फेंक दिया। थानों के SHO सारे चेंज किए, उनके हेड मुंशी चेंज किए। उस वजह से एक आपने देखा होगा कि उस जमाने से ही एक मसला क्रिएट हुआ। मिनिस्टर सिंह का नुकसान अपना है, बट आई एम वेरी श्योर कि हमने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे बाकिरदार लोगों को लगाया था। अगस्त से लेके फरवरी तक का काफी हद तक नीचे ग्राफ है। जो क्राइम पहले चल रहे थे उससे बहुत बेहतर हो गया था। रेंजर तो पुलिस शुड बी विजिबल। ईद के तीसरे दिन कराची के शहरी सुबह सुबह हलवा पूरी का नाश्ता करने निकले हैं। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट से अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा दिन है और कराची के बासी तीसरे दिन के सुबह अपने घरों से बाहर निकले और मेरे कैमरामैन फहद बिन समी अगर मनाजिर दिखा सकें कि इस वक्त हम मौजूद हैं आयशा मंजिल के करीब और यहाँ पर हलवा पूरी की जो दुकान है वहाँ पर रश, लाइनें, कतारें और यहाँ पर बैठकर हलवा पूरी को एंजॉय करने के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है
वो मौजूद है, क्योंकि छुट्टी का भी दिन है, खुशियों का दिन है, ईद का त्यौहार है, तीसरा रोज़ है। कराची के बासियों ने गुज़िश्ता रोज़ भी ईद का दूसरा रोज़ जो है खाने पीने के जो मुख्तलिफ मकामात थे उनका रुख किया, सैर व तफरी के जो मकामात हैं शहर कायद के अंदर उनका रुख किया, और तीसरा दिन की सुबह होते ही कराची के बासी निकल पड़े हैं और इस वक्त हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो इंजॉय किया जा रहा है। और ये सिर्फ आयशा मंजिल के अतराफ़ की बात नहीं, कराची शहर के मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है। लोग अपने दोस्तों के हमरा, फैमिलीज़ के हमरा बाहर आए हैं और सुबह के नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। जी, मुल्तान में बच्चे और फैमिलीज ईद मनाने शाह शम्स पार्क पहुंचे हैं। इसकी तफसील बता रही हैं कशमाला इमरान। ईदी खर्च करने का मिशन पर है, जिसके लिए बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मुल्तान के शाह शम्स पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों की, बड़ों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुल्तान के मुख्तलिफ छोटे छोटे जो दूर के इलाके हैं वहाँ से यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो पार्क में ईद का दिन है वो इंजॉय करने के लिए आई हैं। बच्चे यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर झूले ले रहे हैं। इसके अलावा खानों के यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं जिनमें दही बल्ले हैं, फ्रूट चाट है, गोल गप्पे हैं, आइसक्रीम है, वो खाकर अपनी ईदी खर्च कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं। और बड़े हैं वो यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में यहाँ पर बैठे हैं और मौसम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सखर में दरियाए सिंध में कश्ती रानी पर पाबंदी खत्म होने के बाद शहरी सैर के लिए लबे मेहरान पार्क पहुंच गए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सखर की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दरियाए सिंध में कश्ती रानी पे पाबंदी उठाने के बाद शहरियों, ख़ास तौर पे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिन्होंने ईद के तीसरे रोज़ रुख किया है दरियाए सिंध के किनारे आबाद लबे मेहरान पार्क का, जहाँ पे पहुँच के वो दरियाए सिंध में कश्ती रानी कर रहे हैं। दरिया की सैर के दौरान उन्हें लैंस टाउन ब्रिज और सखर बैराज के दिलफरेब मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। कश्ती में सवार होकर वो सेल्फीज़ लेते नज़र आ रहे हैं, तस्वीर बनवाते नज़र आ रहे हैं। 2 रोज़ में खूब ईदी जमा की है वो यहाँ पे आके उड़ा रहे हैं। मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी यहाँ पे लगे हैं, जहाँ पे गैर मामूली रश नज़र आ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे रेस्क्यू एहलकारों को भी ख़ास तौर पे तैनात किया गया है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। जी, ईद की गहमा गहमी के साथ साथ बन्नू में अंडे लड़ाने के मुकाबले भी होते हैं। तफसील बता रहे हैं मंजूरुद्दीन इस रिपोर्ट में। बन्नू में ईद के तीनों दिन रंग बिरंगी अंडे लड़ाने का रिवाज बरसों से चला आ रहा है और यही वजह है कि ईद के मौके पर छोटे बड़े शौक से अंडे लड़ाने के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। अंडे लड़ाते हैं और बड़े शौक से छोटे बड़े सब इसमें मुकाबला करते हैं। अंडे हम हर ईद पे लड़ाते हैं और शौक से लड़ाते हैं, हमें ये अच्छा लगता है, हमें इसका शौक है। अंडे लड़ाना यहाँ की कदीमी रवायात हैं और यही रवायात नस्लों से चली आ रही हैं और अभी तक बरकरार हैं। ईद खुशी का त्यौहार है और बन्नू के लोग इस त्यौहार को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ रंग बिरंगी अंडे लड़ाए जाते हैं जिससे बन्नू की पुरानी सकाफत व दस्तूर कायम है। कैमरामैन अहमद बिलाल और हारून के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। ईद पर शहरियों की बड़ी तादाद ने रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क कमालिया का रुख किया है। तफसील बता रहे हैं कमालिया से अमजद सईद। जी बिल्कुल, शहरियों की एक बड़ी तादाद ने कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क का रुख इख्तियार कर लिया है। शहरी अपनी फैमिली के हमरा पार्क आ रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं जिनसे बच्चे खेल भी रहे हैं और लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। कुछ दिन कबल ही लाहौर चिड़ियाघर से शेरों का एक जोड़ा लाया गया है जिसका नाम चांद और चांदनी है। इसकी इलाका में धूम मची हुई है। शहरी बड़ी तादाद में इस जोड़े को देखने के लिए आ रहे हैं। फैमिली अपने घर से खाना पकाकर यहाँ लाए हुए हैं जो अपने बच्चों के हमरा बैठकर यहाँ खा रहे हैं। ताहम इस बारे में यहाँ आने वाले कुछ हमारे शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि इन अयाम में पार्क में जो बाहर कंटीन है उसको बंद कर दिया गया था, जिससे हमें बाहर से महंगी अशिया खरीद कर यहाँ खानी पड़ रही है। ऐसे अयाम में इस कंटीन को बंद ना किया जाए और इसके साथ साथ पार्क में सफाई के निज़ाम को भी बेहतर किया जाए। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, बरतानिया आने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए नए कवायद लागू हो गए हैं। हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर बरतानिया आने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर्स के बरतानवी वीज़ा के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई है। फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद भी 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं सईद न्याज़ी। बरतानिया आने वाले अफराद की तादाद को कम करने के लिए तनख्वाह की हद के हवाले से कवायद का इतलाक आज 11 अप्रैल से हो गया।
जिसके तहत हाई स्किल्ड वीजा और फैमिली वीजा की मद में कम से कम तनख्वाह की शरह में इजाफा कर दिया गया है। बरतानिया में काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को अब भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत वीजा दरख्वास्त देना होगी और वीजा के लिए जॉब ऑफर्स के साथ जायद तनख्वाह की शर्त भी पूरी करना होगी। कम से कम तनख्वाह की हद तकरीबन 50% इजाफे के बाद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई है। तनख्वाह की हद का इतलाक हेल्थ एंड सोशल केयर और टीचर्स पर नहीं होगा, ताहम ओवरसीज केयर वर्कर अपने ज़ेर कफालत अफराद को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। जून 2023 तक खत्म होने वाले बरस में फैमिली वीजा के तहत तकरीबन 70,000 अफराद बरतानिया आए और अब फैमिली वीजा के लिए कम से कम तनख्वाह की हद 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई है। इब्तिदाई तौर पर इसे 38,700 पाउंड कर दिया गया था, लेकिन खानदान के अफराद की तकसीम के खदशे के पेश नज़र इस पर नजरसानी की गई। ताहम वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के मंसूबे के मुताबिक तनख्वाह की हद को पहले 34,500 और फिर 38,700 पाउंड 2025 तक कर दिया जाएगा। ताहम फैमिली वीजा की तजदीद कराने वालों पर नए कवायद का इतलाक नहीं होगा। वाज़ेह है कि 2022 में मजमूई तौर पर 7,42,000 अफराद की रिकॉर्ड तादाद बरतानिया आई थी। सालाना हेल्थ केयर सरचार्ज की फीस भी अब 624 पाउंड से बढ़ाकर 1,035 पाउंड कर दी गई है। सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन। फास्ट बॉलर हसन अली इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। हसन अली काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। हसन अली वॉर्कशायर की जानिब से काउंटी सीजन खेलेंगे और उन्होंने कहा है कि एक मरतबा फिर वो काउंटी क्रिकेट खेलने के मुंतज़र हैं। हसन अली काकूल फिटनेस कैंप की वजह से ताख़ीर से इंग्लैंड रवाना हुए। हसन अली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। एक नहीं, दो नहीं, पाकिस्तानी जूनियर स्क्वाश प्लेयर्स 5 टाइटल ले उड़े। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। गर्ल्स इवेंट में पाकिस्तान की 2 बहनों ने टाइटल जीते। महविश अली ने अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में मलेशियन खिलाड़ी को शिकस्त दी। दूसरा टाइटल अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में उनकी बहन महानूर अली ने हासिल किया। उन्होंने फाइनल में टॉप सीड जापान की एमिली सेनेरो को शिकस्त। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने दोस्तों अजीज़ों के हमरा ईद की खुशियां मनाई। उन्होंने फैंस से फिट होने की खुसूसी दुआओं की अपील की है। मेरे तरफ से आप सबको ईद उल फितर मुबारक और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। उम्मीद है मेरे लिए दुआ करें। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ UK और मेरे लिए दुआ करें मैं जल्द से जल्द फिट हो जाऊँ। ईद मुबारक पाकिस्तान। आइए ईद की असल रूह इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी को याद रखें। आइए मोहब्बत फैलाएं, ज़रूरतमंदों की हौसला अफजाई और इत्तेहाद को अपनाएं जो हमारी कौम को खूबसूरत बनाता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ईद पर कंटोनमेंट बोर्ड मर्दान में खवातीन और बच्चों के लिए ईद मेला और स्प्रिंग फ्लावर शो का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती की। मर्दान कैंट में पहली मरतबा मुनक्किद किए गए मेले में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें ड्रेसेस और हाथ की बनाई सजावट की अशिया रखी गई। मौसम बहार के मुख्तलिफ फूलों की भी नुमाइश की गई। खवातीन और बच्चियों का कहना है कि वो ईद मेले और फ्लावर शो से खूब लुत्फानंदोज हो रही हैं और चाहती हैं कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स का सिलसिला जारी रहे। पे किड्स प्ले एरिया है, यहाँ पे कलरफुल स्टॉल्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। मर्दान में ये बहुत पॉजिटिव चेंज है और हम मतलब जैसे फैमिलीज़ के साथ निकलना यहाँ पे ऐसे पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज के इस इवेंट को देख के बहुत खुशी हो रही है। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मज़ीद भी जो है ना यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स रखे जाएँ ताकि उससे हम मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हो सके। हम दोबारा उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे दोबारा से यही फंक्शन रखवाया जाए ताकि दोबारा से लोग आए और यहाँ पे इंजॉय कर सके। बहुत कंटोनमेंट बोर्ड ने जो हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा है कि जिसमें हम जो अपने ड्रेसेस का भी शो कर सकते हैं और यहाँ पर आकर हम जो ईद को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। नवाब शाह में ईद पर बच्चों का हल्ला गुल्ला जारी है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाब शाह में ईद के मौके पर बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला जारी है। आपको बताऊं कि यहाँ पर शहर में कई मुकामात पर जो है यहाँ झूले लगे हुए हैं और खाने पीने की अशिया के स्टॉल हैं, जहाँ पर दही बल्ले हैं, छोले की चाट है, इसके अलावा कुल्फ़ी है और आइसक्रीम है। इस सिलसिले में बच्चों का ये कहना है कि उन्हें खूब ईदी मिली है और उसको वो खर्च करके खुश हो रहे हैं। आज
इधर आई हूँ झूले झूलने और चीज़ खाने। आज मैंने पैसे खर्च किए और बहुत मज़ा आया। उनका ये कहना है कि पूरा महीना रमज़ान शरीफ था और इसके दौरान जो उन्हें खर्ची मिली थी वो भी जमा की थी, और अब जो है वो उन्हें जो ईदी मिली है उसमें इतने पैसे जमा हुए हैं कि वो इसको खूब खर्च करके खुश हो रहे हैं। पारा चिनार में ईद पर सयाहती मकामात पर नौजवानों का रश लगा है। अहवाल बता रहे हैं अली अफजल अफसाल। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में भी ईद रिवायती तरीक़ों से मनाया जाता है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के रिवायती कानून का एहतमाम किया जाता है। वहाँ लोग सियाहती मकामात का रुख करते हैं, ख़ासकर नौजवान तबका मुख्तलिफ़ सियाहती मकामात पर जाकर पिकनिक बनाते हैं और चटपटे खाने तैयार करते हैं। पारा चिनार के बाग़े लैला, मैके, ज़ीरान, करमान, वस्ती कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में सियाती मकामात में नौजवान मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करते हैं और वहाँ बारबेक्यू और दीगर चटपटे खाने तैयार करके फुर्सत के लम्हात गुजारते हैं और इन हसीन लम्हात को कैमरे की आंख से महफूज करते हैं। उर्दू के नामवर अदीब मोहम्मद सलीमुर रहमान की आज 90वीं सालगिरह है। सलीमुर रहमान ने यूनानी शायर होमर का तर्जुमा किया, चेखोव के ड्रामों को उर्दू रूप दिया, दास्तान मरतब की, अफसाने लिखे और रुझान साज रुझान शिकन शायरी की। उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। मोहम्मद सलीमुर रहमान 12 अप्रैल 1934 को सहारनपुर के एक इल्मी और मजहबी घराने में पैदा हुए। उनका ताल्लुक बर सग़ीर में उलूम हदीस के नामवर तरीन आलिम मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी के खानवादे से है। 1952 में वो हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। पाकिस्तान टाइम्स से किताबों पर तबसरों का आगाज़ किया। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने होमर की ओडेसी का तर्जुमा जहांगर्द की वापसी के नाम से किया। उसमें वो पेंगुइन क्लासिक्स में छपी और मैंने इलियाड भी पढ़ी थी और ओडिसी भी, लेकिन ओडिसी में कुछ रंग अल्फ लैला का भी था और वो यहाँ के लिए मुझे ज़्यादा मौजू मालूम हुई, छोटी भी थी तो मुझे नहीं पता था कोई छापेगा या नहीं, वैसे ही मैंने तर्जुमा कर दिया। सन 50 की दिहाई के निस्फ में उनकी मुलाकात मोहम्मद हनीफ रामे से हुई और वो रिसाले सवेरा से वाबस्ता हुए। ये रिसाला और मोहम्मद सलीमुर रहमान पिछले 70 बरस से जदीद उर्दू अदब के नुमाया तरीन समत नुमा हैं। हनीफ रामे के भतीजे और सवेरा के शरीक मुदीर रियाज अहमद से उनकी दोस्ती उन्हीं दिनों हुई। मेरी सलीम से पहली मुलाकात 1956 में हुई। मेरे चचा मोहम्मद हनीफ रामे जो हैं वो सवेरा के एडिटर थे और उनके एक दोस्त थे शेख सलाउद्दीन। तो मैं एक दिन दुकान प्रेस बंद करके दुकान पे आया तो वहाँ एक मुसवदा पड़ा था। मैंने देखा इतना खूबसूरत हैंड राइटिंग, तो मैंने शेख सलाउद्दीन साहब से पूछा, मैंने कहा शेख साहब ये सलीम कौन है? उस शेख साहब ने अजीब एक फिक्रा कहा, मैं सलीम को भी बताता रहता हूँ कि उन्होंने कहा और तेरी उहदे नाल दोस्ती हो जाएगी। मोहम्मद सलीमुर रहमान ने अदब में ख़ुद को नुमाया करने के बजाय दूसरों की हौसला अफजाई की। किताबों पर तबसरों, फिक्शन के तराजुम और सवेरा की इदारत में उनकी शायरी नज़रों से ओझल रही। नज़म जो है वो खालिस्तन अंग्रेज़ी की सिनफ है, पोएम जिसे कहते थे। उस हिसाब से जिस बंदे ने उर्दू में वाकई पोएम लिखी है वो सलीमुर रहमान है। मेरे नज़दीक अगर आप पूछो तो बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे नज़दीक वो फ़कीर है और मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ी सनत है। मोहम्मद सलीमुर रहमान आज 90 बरस के हो गए हैं, लेकिन आज भी उर्दू का जदीद तरीन अदब उन्हीं की तहरीरों में नज़र आता है। काशिफ रज़ा, जियो न्यूज़। इतनी मोहब्बत करने वाले फिर न मिलेंगे, छोड़िए सारे अपने धंधे दुखड़े हीले, इनकी ठंडी छाँव में बैठ के 2 दिन जी ले।